दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि सगीर अहमद की पुस्तक प्रतियोगिता अंकगणित से आप मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 तक बता दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 77 से हम शुरू करेंगे और अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर करता है, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है, मतलब पूर्ण रूप से भाग लग जाए। 200 और 600 के बीच, तो देखिए 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है, लग जाए, मतलब भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 4, 5, 6 का। 4, 5, 4, 5, 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए ये 200 और 600 के बीच जो कह रहा है, तब जब 200 और 600 के बीच रहे या 300 या 700 के बीच रहे, तो वैसे स्थिति में जो बड़ा वाला संख्या है उससे एक कम कर देते हैं। जैसे ये है 500, 600 है तो ये 599 हो जाएगा और इसको भाग दे देंगे 60 से, और ये 200 जेव का त्यों उड़ा जाएगा। अब बटे 60 इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर तक रहता, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता 200 और 600 के बीच तक, तब 200 और 600 दोनों को ले लेते, यहाँ माइनस नहीं करते। लेकिन के बीच में है, 200 और 600 के बीच है, इसलिए बड़ा वाला संख्या में से हम एक अंक माइनस कर देते हैं। तो 600 में से जब आप एक घटाइएगा तो 599 आ जाएगा। उसके बाद क्या काम करना है, इसको भाग दे देना है। तो 60 से अगर 599 को आप भाग देते हैं तो 10 बार में 600 आता है, 9 बार में लगेगा और कुछ इसका बच जाता है। इसको आप काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 36, 18, 3 बार में। तो देखिए यहाँ क्या काम करना है कि पूरा संख्या जो है, अगर आप पूरा कैलकुलेशन कर देंगे तो बटा में आ जाएगा, तो बटा लेना नहीं है, पूर्ण संख्या का बारे में पूछ रहा है। तो 9 आया और ये 3 आया, 600 माने इसको 599 को 60 से अगर भाग देते हैं तो 9वें बार में पूरा पूर्ण रूप से भाग लेगा। उसके बाद कुछ इसका शेष बच जाता है तो शेष को छोड़ देना है। उसी तरह 200 को 6 से 60 से अगर भाग देते हैं तो 3 बार में 180 आता है, उसके बाद शेष आता है तो शेष को छोड़ देना है। अब देखिए पूर्ण रूप से 9 बार में भाग लगा, अब पूर्ण रूप से 3 बार में भाग लेगा। अब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, 6, तो ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद बड़ा वाले संख्या में से एक माइनस कर देंगे, उसके बाद 60 से भाग दे देंगे, माइनस कर देंगे, 200/60 लिख देंगे। और बीच में रहेगा तो बड़ा वाला में से माइनस कर देंगे। अगर तक रहेगा माने 200 और 600 के बीच रहेगा तो एक माइनस कर देंगे, और 200 और 600 तक रहेगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो आएगा एलसीएम करने के बाद उसी से भाग लगा देंगे। और 60 से इसको पूर्ण रूप से 9 बार में भाग लगेगा, 10 बार में आता है तो 600 हो जाता है। तो शेष जो बचता है उसको छोड़ दीजिए, इसमें भी 3 बार में कटे लगेगा, और जो शेष आता है उसको छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से 9 बार में लगा और ये 3 बार में लगा, अब 9 में से 3 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000।
मतलब 1 पर 3 शून्य, तो 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 अंक हो गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, इससे छोटी संख्या नहीं होता 4 अंकों की। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अब कड़ा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 8 10 और 15 से भाग दे, तो प्रत्येक दशा में 2 से बच जाए। तो 5 5 8 5 8 10 और 15, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। अब इसका एलसीएम लेने पर जो आएगा, तो एलसीएम इसके लेने पर आपको कितना आएगा, 5 8 10 15 का एलसीएम 120 आ जाएगा। अब क्या काम करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जो एलसीएम आया है उससे भाग दे देंगे। तो 120 से हम 1000 में भाग दे देंगे, है ना। तो ये 8 बार में, तो 960 आ गया 40। अब जो है जिससे आप भाग दिए हैं और जो आपका शेष आया है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो 120 माइनस 40 कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 80। और जो आया है वह सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 1000। तो 1000 जोड़ 80 मतलब 1080। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल, तो इसका सबसे छोटी संख्या 1000 होता है, लिख लेना है। उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 4 8 10 15 का 120 एलसीएम आता है। अब 120 से 1000 में आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो शेष बचेगा वह इससे जिससे आप भाग दिए उससे माइनस कर दीजिएगा। तो 120 में से आप 40 माइनस कर दीजिए, तो 80 आया। अब 1000 जो 80 कर दीजिएगा, तो 1080 आया। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये कट जाएगा, लेकिन कह रहा है कि आपका प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो ये 1080 जो आया, यह सारे संख्या उसे कट जाएगा, लेकिन इसको 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 1082। और यह जब आप 1082 जो हो गया, अब किसी भी संख्या से भाग देने पर 2 शेष बच जाएगा। तो वही आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बस अंतर आती डिजिट बदल गया है। 5 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, होता है 1 पर 4 जीरो। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो क्वेश्चन नंबर 70, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12 15 और 18 का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम इससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 12 15 18 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो कितना आएगा, 180, है ना। ऐसे है। अब जो बचेगा, अब क्या काम करना है, 180 से जो संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें भाग दे देना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में को 180 से भाग दे देना है, 180 से भाग देना है। भाग जब देने पर जब भाग आप दीजिएगा, तो आपको जो है जो शेष कितना बचेगा, शेष आपको 100 बचेगा, शेष 100 बचेगा। अब जो है जिससे आप भाग दिए हैं उसमें से शेष को माइनस कर दीजिए। तो 180 से आप भाग दिए हैं और शेष कितना है 100, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया 80। अब जो 80 बचा उसको छोटी संख्या में ऐड कर दीजिए, तो जोड़ 80। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या,
तो 5 अंकों की सबसे छोटी सी संख्या क्या है? 10,000 है। अच्छा, जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 12, 15, 18 से विभक्त पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, तो 180 आ जाएगा। जो 12, 15, 18 तीनों से ही विभक्त हो जाएगा पूर्णतः। अब कहता है तो हो जाएगा। अब 10,000 को 180 से भाग दे देना है। इतना के बाद ये जो है इसमें 180 से भाग दीजिएगा, और जब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको जिससे भाग दिए उसमें माइनस कर दीजिएगा। तो 180 से भाग दिए हैं और शेष बचा है 100, इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा तो 80 बच गया। अब जो संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा। जो ऐड करने के बाद आएगा वही आपका आंसर है, और वही 10,080 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, कह रहा है 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, तो भाग देने पर मतलब भाजक, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने भाग देने पर मतलब भाजक हो गया, भाग देने वाला भाजक हो जाता है। अच्छा, शेष क्या बचता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब जगह कॉमा दे दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या शेष बचता है, तो ये भाजक हो गया और ये शेष हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ये हो गया अंतर, डिफरेंस। अब क्या काम करना है कि जो भाजक है उसका एलसीएम ले लेना है। तो भाजक क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका लॉसन निकाल लेना है ना, इसका लॉसन निकाल लेना है। तो इसका लॉसन निकालिएगा तो 840 आ जाएगा, है ना। अब क्या काम करना है कि 840 ऑप्शन में देखिएगा, 840 के आसपास कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें 80 में नहीं, 840 में नहीं है। अब इसको आप 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 840 गुने 2, तो ये 1680, है ना। अब कहता है क्वेश्चन कि भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे, उसमें से 1 डिफरेंस आया है 1, उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा। क्योंकि सबका डिफरेंस 1 है इसलिए आपको 1679 आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिएगा कि 1679 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि 840 के आसपास कोई इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 2400 के पास रहता है तो 8 3 बार मल्टीप्लाई होता, अगर यह 3200 के पास होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता। इस तरह से इसको बनाते हैं और यह बन गया है। इस तरह से आप देखें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं आपके कमेंट का। और अगर समझ में आता हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।